हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। सुप्रीम कोर्ट से पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने से वंचित रखने पर लगाई न्याय की गुहार। चंडीगढ़ से लड़ना चाहते हैं लोकसभा का चुनाव, वोटर लिस्ट से नाम काटने पर है नाराज। कैमरे के सामने बयान किया अपना दर्द, देखें क्या कह रहे हैं पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश कुमार गंभीर। स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। समाचार दर्शन की टीम लगातार आपको जमीनी हकीकत के मुद्दे दिखाती है। आज हम पहुंचे हैं ऑल इंडिया पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में। स्वागत है आपका समाचार दर्शन। मैं योगेश कुमार गंभीर, मेरा 25 वर्ष का राजनीतिक जीवन रहा है एक समाज सेवी के तौर पर। मैं ऑल इंडिया पंजाबी सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष के अतिरिक्त विश्व धर्म संसद, जो कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्थापित है, उसका भी मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और पिछले 25 वर्षों से मैं समाज सेवा के कार्यों में जो है सक्रिय रहा हूँ। और 2009 में मैंने यहाँ पर निर्दलीय लोकसभा सहारनपुर सीट से चुनाव लड़ा था। और चूँकि जो है पहला मेरा चुनाव था, मुझे कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था चुनाव के बारे में, और मैं उसमें सक्रिय रूप से नहीं भी लड़ पाया उसको, तो ज़्यादा वोट भी इसी कारण प्राप्त नहीं कर पाया। और पिछले जो 25 वर्ष का जीवन है उसमें काफ़ी सक्रिय रूप से जब मैं समाज सेवा में सक्रिय रहा तो काफ़ी लाखों की तादाद में लोग मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया सहारनपुर से लोकसभा सीट 2024। तो आपकी लोकप्रियता, जैसे बता रहे हैं 25 साल के राजनीतिक कैरियर में लोकप्रियता बढ़ती रही थी, तो क्या कारण रहा कि अब की बार चुनाव नहीं लड़ पाए? क्या इसके पीछे क्या कारण? मेरे साथ अब की बार जो है सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी द्वारा षड्यंत्र किया गया है मुझे चुनाव से लड़ने से रोकने के लिए। जिस आईडी पर मैं 2009 में चुनाव लड़ा था, मैंने नामांकन पत्र लेने के बाद जब वोटर की सर्टिफाई कॉपी लेने गया तो मुझे बताया गया कि आपका जो है नाम कटा हुआ है वोटर लिस्ट से। और उसमें भी किसी प्रत्याशी के चेले द्वारा एक शिकायत की गई थी जो कि निराधार थी। उसके बाद मेरे से नया वोट का फार्म भरवाया गया, फार्म नंबर 6। और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी मैंने इस संदर्भ में लिखा कि जो है जो संविधान की धारा 14(9)(21) का उल्लंघन ना करें और मुझे वोट बना कर दें और लड़ने का अधिकार प्रदान करें, क्योंकि भारत की जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसकी धारा 49(a) के हिसाब से अगर किसी भारतीय नागरिक का वोट नहीं है तो वो मौके पर उस वोट को अपना वोट को चैलेंज करके और फार्म नंबर 8 भर के जब उसको मतदान करने का अधिकार है तो फिर उसको चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है। और इस संदर्भ में मैंने जब कोई निर्वाचन आयोग द्वारा, क्योंकि निर्वाचन आयोग इस मामले में बिल्कुल करप्ट सिद्ध हुआ है और एक साजिश के तहत मुझे जो है चुनाव लड़ने से वंचित किया गया, फिर भी मेरे साथियों ने ढांढस बनाया। चंडीगढ़ में भी हमारे काफ़ी समर्थक हैं। चंडीगढ़ से लास्ट चरण फेस में चुनाव है, तो इस कारण मैंने जो है देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को भी एक मौके पर जाकर दिल्ली में पत्र याचिका दाखिल की है, और जिस पर मैंने मांग की है कि देश के चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दें इस संदर्भ में कि मुझे जो है अपना चुनाव लड़ने का अधिकार धारा 49 के अंतर्गत प्रदान किया जाए और अन्यथा जो है चुनाव को स्थगित किया जाए। देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े आरोप लगते हैं, आम नागरिक का आरोप हो तो चलता है, लेकिन एक वरिष्ठ समाज सेवी कह ले और लगातार राजनीतिक जीवन देखा जाए तो 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, इन्हीं का वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया, ऐसा इनका कहना है। तो क्या देखते हैं, कैसे लग रहा है कि मिलेगा, इंसाफ मिलेगा? मेरे को देश की सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है कि वो इस संदर्भ में ज़रूर विचार करके और चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग को दिशा निर्देश अवश्य देंगे, ताकि जो है मैं अपने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल करने से वंचित न रह पाऊँ। क्योंकि सुनने में ये आया है कि चंडीगढ़ से जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा का है चाहे वो कांग्रेस का है, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं और 50% से अधिक लोग, वहाँ के कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो नोटा दबाने के चक्कर में हैं। अगर मुझे देश का सर्वोच्च न्यायालय चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं प्रदान करता है तो चंडीगढ़ की जनता के साथ ये बड़ा भारी अन्याय होगा
और ऐसे लोगों के हाथ में सीट जाने की आशंका है कि जो आज तक जो हैं मतलब पदों का दुरुपयोग करते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इनके द्वारा खटखटाया गया है और इनका पूरा एक विश्वास है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा। लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन आज ऐसा मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं जिसमें एक बड़ा आरोप लगाया गया है, जिसमें वोटर लिस्ट से इनका नाम गायब कर दिया गया। तो क्या कैसे देखा जाए तो आप उम्मीदवार जो थे बीजेपी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे थे आप? मैं सहारनपुर से पहली बार मैंने जो है, वैसे तो मैं कांग्रेसी हूँ शुरू से, सहारनपुर से पहली बार मैं जो है बीजेपी से मैंने दावेदारी की थी। बीजेपी ज्वाइन कर ली थी आपने पहले? मैंने जब ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने ज्वाइन नहीं करी थी। मैंने जब दूसरी पार्टी के लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाकर सौदेबाजी करते थे, हमने तो सौदेबाजी नहीं की कि भाई ये पद मिलेगा, ये सीट मिलेगी, ये टिकट मिलेगी तो पार्टी में आएंगे। तो हमने साफ साफ कह दिया था, जिसमें कि हमने सहारनपुर से कम 60 चिट्ठियां मैंने अपने उसमें आवेदन में लगाई थी, जिनको बीडीसी मेंबर, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख आदि जिन्हें कि 2 लाख वोट प्राप्त थे और प्रतिनिधि है स्थानीय उनकी। जी। और ये बताते हुए उन्होंने लिखा था कि भाई यदि योगेश गंभीर को पार्टी टिकट देगी तो हम पूर्ण समर्थन से और सहयोग से, जिसमें कि दलित मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी और सब गैर भाजपाई थे। चलिए खैर, सहारनपुर से मुझे वंचित किया। दोबारा मैंने सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाया है आज चंडीगढ़ से लड़ने के लिए। चंडीगढ़ में भी जो है अब चूँकि सभी पार्टियों के डिक्लेयर हो चुके हैं और मैं चंडीगढ़ से निर्दलीय लड़ने का मेरा जो है विचार है। अभी भी 14 तारीख उसमें अंतिम है, नामांकन की 14 तारीख जो है नामांकन है, आखिरी चरण का चुनाव है 1 जून का। तो मैं जो है अपेक्षा करता हूँ देश के सर्वोच्च न्यायालय से कि वो जो है इस बात की सत्यता को समझते हुए पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 49A में जो हर भारतीय नागरिक को अधिकार है वोट डालने का, वोट ना होने पर भी फंडामेंटल राइट है, तो फिर जो है उसी भारतीय नागरिक को चुनाव लड़ने का भी अधिकार उस आधार पर प्रदान किया जाए और इस संबंध में देश के चुनाव आयोग को भी दिशा निर्देशित किया जाए। अन्यथा कुछ विलम्ब है तो चंडीगढ़ का चुनाव स्थगित किया जाए। इसके अतिरिक्त देश के लिए मेरी कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, जिसमें कि सन 1998 में जब केंद्र में देवगौड़ा सरकार थी तो हमने प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी का कार्यक्रम यहाँ किया था, जिसमें कि रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान जी भी थे। एक रेलगाड़ी जो कि जिसका नाम लखनऊ सहारनपुर एक्सप्रेस होता था, जिसकी सेवा लखनऊ से सहारनपुर तक थी मात्र, उसको हमने चंडीगढ़ तक बढ़वाने का काम किया और फिर वापसी में दूसरी गाड़ी चंडीगढ़ से सहारनपुर, यानी कि 2 गाड़ियाँ चलवाने का हमने काम किया। यूपी की जनता को, सहारनपुर की जनता को चंडीगढ़ से जोड़ने का काम किया। ये मेरी एक विशेष उपलब्धि थी राजनीतिक जीवन कार्यकाल में बतौर समाज सेवी। दूसरी, कोरोना काल में मेरी सबसे बड़ी, देश का मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने कोरोना काल वायरस का जनक चीन को मानते हुए यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीन के विरुद्ध 3 पेज का शिकायत पत्र यानी मेमोरेंडम भेजकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की और उसका जिम्मेदार WHO चीफ भी था, जिसने कि 8 महीने तक इस वायरस को दुनिया से छिपाए रखा, मानवता का हत्यारा बताते हुए। और मेरे मेमोरेंडम पर देश के दुनिया के कई राष्ट्रों द्वारा चीन के विरुद्ध मुकदमे कायम हुए और WHO का चीफ हटाया गया। एक कॉपी बल्कि हमारी देश की बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी हाथ लगी थी, उन्होंने भी इसको संस्तुति करके भेजा था। तो इस प्रकार से ये प्रमुख रूप से हैं। उसके अलावा मैंने गरीबों के लिए कई बड़े हॉस्पिटल्स, अपोलो, एस्कॉर्ट के जो हैं निःशुल्क शिविर भी, स्वास्थ्य शिविर भी लगाए हैं और सामाजिक रूप से राष्ट्रीय उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए हैं। राजनीतिक जीवन की बात करें, किस तरीके से इन्होंने कार्य किया है और क्या इनका हो रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया है, क्या अपॉर्चुनिटी इनके लिए रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहे हमारे साथ समाचार दर्शन।